हाय गाइस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 15 पोस्ट्स को रिलीज करा है। ये सभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर लेवल की पोस्ट होने वाली हैं, एजीएम लेवल की पोस्ट हैं। 30 अप्रैल से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए थे। 17 मई तक आपके पास टाइम है इन फॉर्म्स को फिल करने का। जून मंथ में आपके एग्जाम और इंटरव्यू होने की संभावना है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 33 से 45 वर्ष के अंदर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप जनरल के अलावा कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से जो स्टैंडर्ड आपका एज रिलैक्सेशन रहता है वो एप्लीकेबल है। उसके अलावा अगर 1984 में जो रायट्स हुए थे उसमें अगर आपकी फैमिली अफेक्ट हुई थी, आप उन्हीं फैमिली को बिलोंग करते हैं तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट्स। अगर फीमेल की SC ST की और PWBD की फ़ी की अगर हम बात कर लें तो 175 रुपी इज़ द फी। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी को फॉल करते हैं, यू हैव टू पे 850 रुपीज़ प्लस इंटीमेशन चार्जेस। उसके अलावा एग्जाम रहने वाला है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 70% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आने वाले हैं। 30% जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल अवेयरनेस या फिर बैंकिंग या फिर इकोनॉमिक्स रिलेटेड होंगे। यू हैव टू स्कोर 50% मिनिमम मार्क्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जाम इफ यू फॉल अंडर जनरल कैटेगरी। अगर आप किसी और कैटेगरी को फॉल करते हैं तो यू ओनली नीड टू स्कोर 45% मार्क्स। ऑन दी अदर हैंड, इंटरव्यू रहने वाला है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं और 45 मार्क्स लाना ज़रूरी है अगर आप और किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और उसके बाद अगर आप सिमिलर मार्क्स लाते हैं लेकिन आपकी एज ज़्यादा है तो एज के हिसाब से आपको लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर रखा जाएगा। ठीक है। अगर उस आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कैप्शन में सारी पोस्ट्स के नाम, पोस्ट की वैकेंसी, पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग आई वुड एक्सप्लेन ऑन द कैप्शन। आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आप लाइक, शेयर या फिर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। बाय गाइस।